हम अपना कोई संकल्प नहीं रखेंगे, अगर ये सामर्थ्य आप में नहीं है तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से शांति नहीं पा सकते। क्यों भी नहीं पा सकते? क्या कारण है? क्योंकि अपने संकल्प की पूर्ति के फेर में ही तो हमने जीवन की का बहुत बड़ा समय बिताया है और न जाने कितने जन्म से भटक रहे हैं। तो अगर आप सजग हैं, मानव हैं, तो अपना संकल्प मत रखिए। महाराज जी, साधन रूपी संकल्प या सभी संकल्प? देखिए, साधन रूपी संकल्प नहीं होता। संकल्प होता है जो वस्तु से संबंध जोड़ दे। संकल्प होता है जो व्यक्ति से संबंध जोड़ दे। संकल्प होता है जो परिस्थिति से संबंध जोड़ दे। साधन की तो जीवन में मांग होती है। साधन क्या है, जरा सोचिए। साधन क्या तत्व है? साधन कहते हैं उसे कि जिसके अपना लेने पर साध्य से दूरी, भेद और भिन्नता न रहे, उसको साधन कहते हैं। साधन साधक को साध्य से दूरी नहीं रहने देता, भेद नहीं रहने देता, भिन्नता नहीं रहने देता, उसको कहते हैं साधन। और वो साधन जो है वो श्रमसाध्य उपाय से नहीं उदय होता। वो साधन सत्य, जीवन के सत्य को स्वीकार करना स्वतः उदय होता है। जैसे आप कल्पना करो, अगर आप किसी न किसी नाते सभी को अपना मान ले तो जीवन में उदारता आ जाएगी कि नहीं? जी, आ जाएगी। अगर आप प्रभु को अपना मान ले तो प्रियता आ जाएगी कि नहीं? अगर आप अपना करके कुछ न माने तो स्वाधीनता आ जाएगी कि नहीं? इसको साधन कहते हैं। उदारता साधन है, स्वाधीनता साधन है, प्रियता साधन है। आप विचार करके देखिए, समाज में आदर कौन पाता है? जो आदर के योग्य हो जाता है। और आप जानते हैं, जब आदर के योग्य हो जाता है तो उसमें आदर की वासना नहीं रहती। बड़ी भारी कसौटी है। समाज किसको आदर देता है? जो आदर के योग्य है। आदर के योग्य कौन है? तो सोचिए सही, कौन आदर के योग्य है? जिसमें 6 बातें हों। योग्य हो, ईमानदार हो, परिश्रमी हो, उदार हो, स्वाधीन हो और प्रेमी हो। जिसमें ये 6 बातें होती हैं वो अपनी दृष्टि में आदर के योग्य हो जाता है। और जो अपनी दृष्टि में आदर के योग्य हो जाता है वो सभी की दृष्टि में आदर के योग्य हो जाता है। आप ही बताइए, योग्य व्यक्ति किसी को बुरा लगता है क्या? और परिश्रमी किसी को बुरा लगता है क्या? क्या रहे? ईमानदार किसी को बुरा लगता है क्या? योग्यता, ईमानदारी और परिश्रम से मनुष्य संसार के काम आता है। उदारता, स्वाधीनता और प्रेम से अपने और प्रभु के काम आता है। तो योग्यता का अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की डिग्रियां हो। योग्यता का अर्थ है कि समाज के किसी भी कार्य में के लिए हम उपयोगी हों। ये योग्यता का अर्थ है। समाज का कोई भी कार्य है उसके लिए हम उपयोगी हो जाएं, चाहे झाड़ू लगाने का कार्य क्यों न हो, चाहे कपड़ा धोने का कार्य क्यों न हो, चाहे रोटी पकाने का कार्य क्यों न हो। समाज के किसी कार्य के लिए उपयोगी हो जाने का नाम है योग्यता। लेकिन अगर उसमें कार्य कुशलता नहीं है तो सब बेकार हो। सुन तो लो बंबूनाथ, पहले योग्यता सुन लो। योग्यता जो किसी न किसी उपयोग काम। अच्छा, उसके बाद आती है उसमें परिश्रम और उसके बाद आती है ईमानदारी। अगर ईमानदारी है, परिश्रम है, योग्यता है तो कार्य कुशल हो ही जाएगा।
गलती क्या होती है, कार्य कुशल कौन नहीं होता है कि जो योग्यता तो है लेकिन काम करने में लापरवाही है, पूरा मन नहीं लगाते। जब आप पूरा मन नहीं लगाते तो क्यों नहीं लगाते कि आपको ये विश्वास नहीं है कि इस काम के बदले में मुझको विश्राम मिलेगा। ये विश्वास ही आपने खो दिया है। अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि मैं काम सही काम करूंगा तो मुझे विश्राम मिलेगा, और विश्राम मिलेगा तो जीवन मिलेगा, और जीवन मिलेगा तो स्वाधीनता और प्रेम भी मिलेगा। ये कारण है उसका। योग्यता की कमी कारण नहीं है। तो काम किया जाता है आराम के लिए, और आराम होता है अपने लिए। क्यों? विश्राम में जीवन है, विश्राम में ज्ञान का प्रकाश और प्रेम का रस है। इसलिए हमको विश्राम चाहिए, और विश्राम किसी परिस्थिति से नहीं मिलता, परिश्रम से मिलता है। और परिश्रम भी हमारा जो परिश्रम हो वो पवित्र भाव से हो, विधिवत हो, और लक्ष्य पर दृष्टि रखकर हो, तो कार्य कुशलता अपने आप आ जाएगी। अगर हमारे भाव में पवित्रता नहीं है, अगर हम विधिवत काम नहीं करते हैं, अगर हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, तो कार्य कुशलता कैसे आएगी भाई? कार्य कुशलता कब नहीं आती? जब सुखलोलुपता होती है। और सुखलोलुपता में एक आलस्य का सुख भी होता है। भोगों का सुख तो होता ही है, एक आलस्य का सुख होता है, एक ममता का सुख होता है। और जब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत ममता कुछ नहीं रहती, या तो सभी उसके अपने हैं अथवा कोई अपना नहीं है, तो उसका भाव पवित्र हो जाता है, उसमें कार्य कुशलता आ जाती है, उसे वो विधि से काम करता है, क्योंकि अपने को अपना सबको प्यारा लगता है ना।